Good evening everyone, welcome to Study Zone IQ. Today we are going to learn how to convert active voice into passive voice. So friend, I got requested I have to explain um, English and Hindi as well. So friend, I will try कि मैं आपको हिंदी में भी बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ. फ्रेंड, मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई, आपको मेरे अलावा और कहीं से पढ़ने की यानी इस वीडियो के अलावा कहीं दूसरे सोर्स देखने की ज़रूरत ना पड़े. मेरी कोशिश यही रहेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप किसी और रिसोर्सेज से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डूइंग सम सेंटेंस. द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड. राइट फ्रेंड, ये क्या है? द किंग गेव हिम रिवॉर्ड. फ्रेंड, एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. सबसे पहली चीज़ है कि टेंस कौन सा है. राइट, किस चीज़ में बात हो रही है. अगर टेंस प्रेजेंट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी, अगर टेंस पास्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी. तो फ्रेंड, ये वाला जो टेंस है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है या सिंपल पास्ट है. हम कैसे बता सकते हैं? पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट एक ही बात होती है. तो फ्रेंड, हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है और हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड, जिसने मेरी पहली वीडियो देखी होगी उसको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी. मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती है और फिर अभी सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो इसलिए अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए फ्रेंड, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर स्किप करूँगी. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, तब आप यहाँ पर आ सकते हैं, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी. मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ एक्सप्लेन करी और आज मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करूँगी. तो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट. राइट, अब देखिए फ्रेंड, ये पैसिव वॉइस हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का इस्तेमाल होता है. तो अब देखिए हमें कैसे इसको कन्वर्ट करना है. राइट, हिम, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनता है और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है. तो अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है. ऑब्जेक्ट है हिम, क्योंकि हिम जो है वो ही का ऑब्जेक्ट होता है. तो अब क्या होगा? ऑब्जेक्ट हिम है तो ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा और हमें पता है कि हिम का सब्जेक्ट क्या होता है. फ्रेंड, हिम का सब्जेक्ट होता है ही. तो अब यहाँ पर आएगा ही. तो फ्रेंड, वो बोला जाता है कि जो किंग है उसने क्या दिया? रिवॉर्ड दिया. किंग ने उसे रिवॉर्ड दिया है. अब इसको हम कैसे बोल सकते हैं कि उसे रिवॉर्ड दिया गया है किंग के द्वारा. तो हम इसको कैसे बोलेंगे फ्रेंड? ही वॉज क्यों आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है इसलिए यहाँ पर वॉज आ रहा है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो इसलिए हमें वी वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं. हमें पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा तो इसलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. राइट, ही वॉज गिवन, उसे दिया गया अ रिवॉर्ड, एक रिवॉर्ड बाय द किंग, किंग के द्वारा. राइट, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग. राइट, ही ये आएगा. फ्रेंड देखिए, अ रिवॉर्ड जो है, ही और अ रिवॉर्ड हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है. राइट फ्रेंड, आपको ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है. इनिशियली आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि ये सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, बट हाँ, अगर आप बने रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत जल्द समझ में आएंगी. ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय द किंग, उसे रिवॉर्ड दिया गया किंग के द्वारा. फ्रेंड, सेकेंड सेंटेंस. ही टीच हॉस ग्रामर, वो हमें ग्रामर पढ़ाते हैं. राइट फ्रेंड, सब्जेक्ट यहाँ पर एक्टिव है. हमें अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. हमें कैसे पता चला? क्योंकि टीच, देखिए यहाँ पर एस का इस्तेमाल हो रहा है और हमें पता है कि जब वर्ब के साथ एस और एस का इस्तेमाल होता है तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट का होता है. राइट, इसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब के साथ एस और एस का इस्तेमाल किया जाता है. राइट, अब हम देखते हैं फ्रेंड, आगे चलते हैं. और हमें पता है कि प्रेजेंट, अब हमें दूसरा चीज़ ये पता होना चाहिए कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या चीज़ें आती हैं. तो फ्रेंड, मैं बता देती हूँ कि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आती है इज, एम और आर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का इस्तेमाल होगा. अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा. अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का इस्तेमाल होगा. हम देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर हमें अब यहाँ से पता चलेगा कि ये क्या है. हमें पता है कि पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनने वाला है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनने वाला है. अब हम देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या है. साफ दिख रहा है फ्रेंड, एस है. जो अस है वो हमारा वी का ऑब्जेक्ट है. राइट, अस का सब्जेक्ट होता है वी और जो अस होता है वो वी का सब्जेक्ट है. फ्रेंड, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है और आपको समझना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. मैं आपको चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगी. तो फ्रेंड,
अभी तो मैं बस इतना ही बता सकती हूँ कि जो अस होता है वो वी का ऑब्जेक्ट होता है और हमें अब इसे सब्जेक्ट बनाना है और अस का सब्जेक्ट होता है वी। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर आएगी और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आर आएगा। क्यों आएगा फ्रेंड? क्योंकि वी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, राइट फ्रेंड। ये पर्सन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं, तो हमारा जो वी है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, राइट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और प्लूरल है, तो इसलिए आर का इस्तेमाल किया जाएगा। हमें पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब के हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर बाय हिम, हिम बन गया ही से, क्यों? क्योंकि जो ही है वो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, इसीलिए हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में बाय का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट फ्रेंड, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम, यानी हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है उसके द्वारा, राइट फ्रेंड। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे। बाकी सिंपल सेंटेंस तो हर कोई सॉल्व कर लेता है, लेकिन ये एक दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट सेंटेंस, राइट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, राइट फ्रेंड। आप देखिए, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या आपको क्या आप समझते हैं जो मैंने कहा, राइट। तो आप समझते हैं जो मेरा मतलब है। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि ये कैसे बन सकता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या आप समझते हैं जो मेरा मतलब है। तो फ्रेंड आप देखिए, सबसे पहले ये प्रेजेंट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कैसे पता चला? सर डू से पता चला। क्यों? क्योंकि जो डू और डज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आते हैं, राइट फ्रेंड। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के दो सेंटेंस में आते हैं, टू काइंड के सेंटेंस में आते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। सिंपल सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कोई हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहाँ मेन वर्ब के साथ एस और ईएस का कि मेन वर्ब के साथ एस और ईएस लगाया जाता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। फ्रेंड मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जब हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट लेते हैं या कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं तो हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग नहीं लगाते हैं। हमें एक्टिव वॉइस से कोई मतलब नहीं होता है पैसिव वॉइस को बनाते टाइम, हमें मतलब होता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। अगर अब ऑब्जेक्ट से मतलब होता है तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है। डू यू अंडरस्टैंड, क्या आप समझे, क्या आप समझते हैं व्हाट आई मीन, जो मेरा मतलब है। तब हम देखते हैं, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, क्या जो मेरा मतलब है वो आपके द्वारा समझा गया, राइट फ्रेंड। इज व्हाट आई मीन, जो मेरा मतलब है, अंडरस्टूड बाय यू, आपके द्वारा समझा गया, या आप समझे उस चीज़ को, या आपके द्वारा समझा गया। आप इस सेंटेंस को इतना भी बोल सकते हो, व्हाट आई मीन अंडरस्टूड, इतना भी आप बोल सकते हो, बाय यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो इसलिए हमें पूरा फॉर्मल तरीके से पढ़ना होता है। वट इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, जो मैंने कहा या जो मेरा मतलब है कि आपके द्वारा समझा गया। इज क्यों आ रहा है फ्रेंड, डू नहीं आ सकता, क्योंकि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग, पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर होती है। अब हम देखते हैं कि इज क्यों आ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा, आप बोल रहे होंगे कि आई सब्जेक्ट है, यहाँ पर आई ऑब्जेक्ट है, तो हमारा क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट बनना चाहिए। नहीं फ्रेंड, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट फ्रेंड। क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर मी बनता, क्योंकि आई कभी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट फ्रेंड। आई हमेशा प्लूरल की सब्जेक्टिव फॉर्म है, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, राइट फ्रेंड। इज वर्ड, अब देखिए इसमें जो बात इज आ रहा है ना, वो किस चीज़ के लिए आ रहा है, जो बात के लिए आ रहा है, जो बात वो बोल रहा है कि क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा, तो या जो मेरा मतलब है तुम्हें समझ आया, तो उस मतलब के लिए इज का इस्तेमाल आ रहा है। देखिए वो कहीं आपको नहीं दिख रहा है, जो वर्ड है, ये वर्ड है, उसके लिए इज कह सकते हैं हम लोग। जो बात मैंने कही, फ्रेंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हिडन होती हैं, हमको बहुत बारीकी से समझना होता है। अगर आप देखते जाएंगे, बार बार सीखते जाएंगे, इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ में आएंगी। हो सकता है पहली बार में आपको वो चीज़ें समझ ना आए, लेकिन आप इस वीडियो को 2 और 3 बार देखेंगे तो और ध्यान से उस चीज़ को समझेंगे तो फिर फ्रेंड आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी।
जो इज है वो इन चीज़ों के लिए नहीं आ रहा है, ये जो इज है वो वर्ड के लिए आ रहा है, उस बात के लिए आ रहा है जिस बात को कहा जा रहा है कि क्या तुम समझे, तो उस पर्टिकुलर बात के लिए हम इज का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट आई मीन, जो मेरा मतलब है, अंडरस्टूड बाय यू, अंडरस्टूड आएगा क्योंकि मेन यहाँ पर जो अंडरस्टैंड है वो हमारी मेन वर्ब है, इसीलिए हमें अंडरस्टूड का वो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और बाय यू, देखिए फ्रेंड यू सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म भी है और यहाँ जाके वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बन जा रहा है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और सब्जेक्ट भी यू होता है। आई होप फ्रेंड आपने समझा होगा। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। इज डू इसलिए नहीं लगता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव बनता है फ्रेंड उसमें हेल्पिंग वर्ब हमें इज, एम और आर लगाना पड़ता है। उसके अलावा कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। डू इसलिए आ रहा है क्योंकि ये एक्टिव सेंटेंस है, यहाँ ये इज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है, राइट फ्रेंड। आई होप आप समझ गए होंगे। और आपको पता है जब कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है। अगर उसमें कोई WH फैमिली का वर्ड नहीं है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। अगर WH फैमिली का कोई वर्ड है तो वो पहले आ जाता है। ये WH फैमिली नहीं है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड है ये इंटेरोगेटिव का काम नहीं कर रहा है, ये कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, राइट फ्रेंड। यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या भी होता है और उसका मतलब जो भी होता है। जैसे मैं कहूँगी कि हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई से, राइट। क्या आप राइट तो मैं ये कह सकती हूँ कि हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई सेड, क्या आप समझ गए जो मैंने कहा, राइट। तो फ्रेंड इस तरीके से जो का सेंस भी देता है जो वर्ड होता है। फ्रेंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। whom does he look for, राइट फ्रेंड, whom does he look for यानी whom does he look for, वो किसके लिए देख रहा है, राइट। वो किसके लिए देखता है, वो किसको देखता है, राइट फ्रेंड। यहाँ पर इसका सेंस है फ्रेंड, आप ये देख लीजिए करके कि यहाँ पर इंग्लिश में क्या होता है फ्रेंड, जो लिखा रहता है उसका एग्जिट मीनिंग नहीं आता है। अगर आप हर चीज़ का एग्जिट मीनिंग निकालने लगेंगे तो आप कभी सेंस नहीं बना पाएंगे, कभी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को अलग तरीके से लिखा रहता है और उसको थोड़ा अलग तरीके से समझना होता है। अगर हम यहाँ पर फॉर है तो अगर हम लिए बोल देंगे तो शायद वो सेंस नहीं आएगा, और आएगा भी तो अच्छा नहीं लगेगा, राइट फ्रेंड। मैं कभी कभी एग्जिट वर्ड निकाल कर बोलने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको समझ में चीज़ें आए, नहीं तो फ्रेंड सिंपल सा बोला जाता है whom does he look for, यानी वो किसको देखता है, राइट। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं कि हु का ये सब्जेक्ट ये आपका कौन सा टेंस है। सबसे पहले तो आपको टेंस समझना है कि टेंस कौन सा है, क्योंकि जब आप टेंस समझेंगे तभी आप वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आपको टेंस ही समझ में नहीं आ रहा तो आप हेल्पिंग वर्ब कैसे लगा पाएंगे। आप वहाँ वॉज लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, ईज, एम, आर, हैव, हैड, बीन, कुछ भी आप लगा देंगे। इसीलिए आपको टेंस का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एक्टिव वॉइस तो है लेकिन कौन से टेंस का, ये पता होना आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, होम, सबसे पहले मैं आपको नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, राइट फ्रेंड। हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी आर आएगा, अगर सब्जेक्ट आई है तो एम आएगा। फ्रेंड इतने आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो होम, फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जो होम होता है वो एक ऑब्जेक्ट फॉर्म है, राइट। होम जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। जो होम है वो हु का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट तो कभी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। तो अब बात आती है कि हु का सब्जेक्ट क्या होता है। फ्रेंड ये देखिए, एक्टिव वॉइस में अगर होम हो तो वो पैसिव वॉइस में अगर उसका सब्जेक्ट बनाना हो तो वो हु में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ये फैक्ट है कि होम का सब्जेक्टिव फॉर्म हु होता है और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हु में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड आप देखिए, अब हु है तो ये हमारे सिंगुलर के एक की बात हो रही है, यानी एक इंसान को देखा जाता है, राइट। तो अब हम सिंगुलर एक है तो हम इज का इस्तेमाल करेंगे। लुक है फर्स्ट फॉर्म है तो हमको पता है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसलिए लुक्ड हो जाएगा फॉर बाय हिम, राइट। फॉर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ये प्लूरल है, सॉरी प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन सॉरी प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन हमेशा क्या होती है फ्रेंड, किसी चीज़ की पोजीशन को बताता है। वो ऐसे वर्ड जो किसी चीज़ को पोजीशन को बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन की पहली पोजीशन को मॉडिफाई करते हैं, बताते हैं, इंडिकेट करते हैं, उससे बोला जाता है प्रीपोजिशन।
बाय हिम। अब हम इसका पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, होम इज लुक्ड फॉर बाय हिम, यानी उसके द्वारा किसको देखा जाता है, राइट। तो इज क्यों आया, किसको देखा जाता है, यानी जिसको देखा जा रहा है, यानी जिसका वेट हो रहा है, यानी जिसको वो देख रहा है पर्टिकुलर इंसान, वो कोई एक इंसान है जो आने वाला है और जिसको देखा जा रहा है। तो इसीलिए जो हु इज है वो उस इंसान के लिए आ रहा है जिसको देखा जा रहा है। तो फ्रेंड इस तरीके से समझना चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ सेंटेंस को पढ़ के ही नहीं काम चला सकते हैं, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है कि बात किसकी हो रही है, राइट। यहाँ पर बात उसकी हो रही है, यहाँ पर बात उसकी नहीं हो रही जो देख रहा है, बात उसकी हो रही है। पैसिव वॉइस में बात उसकी हो रही है जिसके लिए वेट किया जा रहा है, यानी जिसको देखा जा रहा है। तो फ्रेंड आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होंगी। फ्रेंड मैंने 4 एग्जाम्पल किए हैं, क्योंकि मैं बहुत कम एग्जाम्पल ज़्यादा कराने से मतलब नहीं है, कम एग्जाम्पल हो लेकिन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझा जाए, इस तरीके से समझाया जाए कि 4 एग्जाम्पल से आप 10 एग्जाम्पल कर सको। फ्रेंड आई होप आपको समझ आया होगा। हम दूसरी वीडियो में और प्रैक्टिस के साथ आएंगे। अगर आप और सीखना चाहते हैं, ग्रामर की नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड स्टे विथ मी। Thank you so much. Take care of your health. Stay happy. Keep smiling. Never give up. Thank you so much.